तो ठीक है, ये तुम्हारी बेलन की त्रिज्या है और ये तुम्हारी बेलन की ऊंचाई। मैं लिख दूं यहाँ पे, जहां जहां कहीं मेरा आर लिखा है वो आर का मतलब क्या है, बेलन की त्रिज्या। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां कहीं मैंने एच लिखा है वो एच का मतलब क्या है, बेलन की, थोड़ा बोल दिया करो, बेलन की ऊंचाई। मैं जितना पूछ उतना बोलूं, ज्यादा बोलना नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कक्षा 10 में, कक्षा 8 में, सभी क्लासों में आता है। मतलब कक्षा 8 से लेकर 8 से 8 से ऊपर सभी क्लासों के लिए तुम्हारा ये होता है। तो बेलन की त्रिज्या, जहाँ कहीं आर लिखा है वहां बेलन की त्रिज्या है, और जहाँ कहीं एच लिखा है वो बेलन की ऊंचाई। ये जो बेलन का जो है ना शीर्ष आधार, वो कौन से आकार का है, वृत्त के आकार का। उसका शीर्ष भी वृत्त के आकार का है, ठीक है। तो फॉर्मूला पहले लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर ओनली वक्र पृष्ठ लिख दो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र हम लोग जानते हो, एक कागज दो मुझे, बढ़िया क्यों, लो, ठीक है। देखो वक्र पृष्ठ क्या होता है तुम्हारा, आज मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तुम्हारा ये पेज कैसा है, देखो कौन से आकार का है, आयत के आकार का। अभी मैंने क्या बना दिया इस पेज का, बेलन, क्या बना दिया, बेलन। इसका जो अभी तुम्हारा ये आयत है, ये तुम्हारी लंबाई है और ये तुम्हारी चौड़ाई है। अब एक अच्छे से देखना यहाँ पर, अब ये जो आयत की लंबाई थी वो क्या बन गया, वृत्त की परिधि, क्या बन गई, वृत्त की परिधि। तो जो तुम्हारा आयत का सॉरी आयत की जो लंबाई थी वो मेरा क्या बन गया, वृत्त की परिधि। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, ये जो घुमावदार बना है ये मेरा बेलन का वक्र पृष्ठ। और यहाँ तुम्हारा खोखला दिख रहा है, यहाँ पर ये ढका हुआ हो वो संपूर्ण पृष्ठ तुम्हारा माना जाता है, ये ऊपर का भी और नीचे का भी। तो वक्र पृष्ठ मेरा क्या होता है, ओनली ये जो घुमावदार पृष्ठ है ना, ये वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। चलो सीख जाओगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2πr/h। क्या फॉर्मूला बनेगा, 2πr/h। और किसी का भी क्षेत्रफल निकालना हो उसका मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई। क्या होता है, वर्ग इकाई। अब लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पूरे का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिख लो बेलन का संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब जानते हो, पूरे का। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी ये क्षेत्रफल किसका था, ओनली वक्र पृष्ठ का, जो घुमावदार बना था तुम्हारा, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय सॉरी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक तो वक्र पृष्ठ पहले सा 2πr/h प्लस इसमें हम और क्या जोड़ देंगे जो तुम्हारा संपूर्ण बन जाएगा, आधार का क्षेत्रफल और शीर्ष का क्षेत्रफल। तो आधार जो है कौन से आकार का, वृत्त के आकार का, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr स्क्वायर। ऐसे मैंने इसमें एक जोड़ी है कि ऊपर वाला भी जोड़ा है, उसको भी जोड़ दो, तो πr स्क्वायर। जितने आधार का क्षेत्रफल है उतने ही तुम्हारे शीर्ष का क्षेत्रफल है। और ये तुम्हारा क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्या है, आधार का क्षेत्रफल, और ये क्या है, शीर्ष का क्षेत्रफल। तो ये पूरे का क्षेत्रफल निकलेगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको जोड़ लो, ये फॉर्मूला बना रहा हूँ। तो 2πr/h प्लस इन दोनों को जोड़ लेंगे, एक एक मिलके कितने हो गए, 2πr स्क्वायर। इसमें कुछ कॉमन है, देखो क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है, और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, नहीं कॉमन तो ब्रेक लगाओ। यहाँ पर क्या बचा, h, और यहाँ पर क्या बचा, r। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो किसी का भी क्षेत्रफल निकालना हो मात्रक क्या होता है, वर्ग, वर्ग। एक और लिख लो फॉर्मूला, यहाँ पर लिख लो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के
आधार का क्षेत्रफल। आधार इसमें है कौन से आकार का, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्षेत्र, ये क्षेत्र लिखा है और ये फल लिखा है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार है कौन से आकार का, वृत्त के आकार का तो है, तो ये फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, बस वर्ग इकाई। ये तुम्हारे सभी क्षेत्रफल हो गए, वक्र का भी क्षेत्रफल हो गया, आधार का भी क्षेत्रफल हो गया और पूरे का क्षेत्रफल, आधार का भी, शीर्ष का भी और घुमावदार जो पृष्ठ है ना उसका, जो घुमावदार तुम्हारा पृष्ठ होता है उसी को बोलते हैं वक्र, और पृष्ठ तो जानते ही हो। अब हम यहाँ पर किसका आयतन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आयतन। किसका आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन तो कैसे निकालेंगे, देखना अच्छे से। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। देख लो, आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का और गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई, ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। किसका बन जाएगा, बेलन के आयतन का। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल है कितना, पाई आर स्क्वायर, गुणे ऊंचाई कितनी है, ऐसा ना, ये फॉर्मूला मेरा बन गया। अच्छे से लिख दो सजा के, पाई आर स्क्वायर एच। और किसी का भी आयतन निकालना हो उसका मात्रक क्या होता है, घन इकाई। क्या होता है, घन इकाई। तो ये मेरे फॉर्मूले सभी बन गए बेलन पर जितने भी आधारित तुम्हारे सूत्र हैं। तो बेलन का फिर से देख लो, बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। और क्षेत्रफल में हमें देखना क्या होता है, वर्ग ही तो देखने कितने वर्ग बन जाएंगे, और किसके हिसाब से उसमें लिखा है, इकाई मतलब सेंटीमीटर के हिसाब से या फिर मीटर के हिसाब से सब कुछ लिखा। अब देख लो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या बनाया मैंने, पहले तो वक्र का क्षेत्रफल और फिर प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस शीर्ष का क्षेत्रफल, फिर सभी को मैं जोड़ा तो 2 पाई आर एच प्लस इसको जोड़ेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। आप चाहे ये फॉर्मूला लगा दो, चाहे ये लगा दो, चाहे ये लगा दो, सबसे आसान फिर मेरा यही है, ये लगाएंगे। फिर कौन सा फॉर्मूला, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, जो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा वो बेलन के शीर्ष का क्षेत्रफल होगा, सेम, ठीक है, ये बराबर है तुम्हारा। तो क्या है, पाई आर स्क्वायर। बेलन का आधार है कौन से आकार का, जो तरी होती है बेलन की, तुम शायद कुटला देखा हो, तो वही तुम्हारा है बेलन का आधार, तो पाई आर स्क्वायर। अब निकालेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर, गुणे ऊंचाई क्या थी, एच, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह हटा दिया, पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। ये फॉर्मूले नोट कर लो आप, तो दिया।